दी, आप चाहिए गुरु से कितनी भी नफरत कर लो, पर इस एलर्जी कुमार से लाख गुना अच्छा है वो। आई विश आपकी शादी गुरु से हो, ना कि इस कार्टून आदमी से। पर कल से गुरु है कहाँ? फोन भी बंद आ रहा है। कहीं वो गुरु टाइम से पहुंचा नहीं और दीदी की शादी हो गई तो। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। लग जाओ फोन, लग। डोंट वरी मॉम, शादी होते ही बस एक बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ जाए, फिर तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, किसी के हाथ नहीं आने वाले। ये क्या कह रहे हैं एलर्जी कुमार? कितनी सुंदर लग रही है अपनी रूहानी। बहुत सुंदर लग रही। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बिल्कुल परी दिख रही है, किसी की नजर न लगे। किसी के हाथ में नहीं आएगा, इस बात का एलर्जी कुमार से क्या मतलब था? चलो अब अपना हाथ दिखाओ। मेहंदी कितनी गहरी रंग लाई है, मैं भी तो देखूं। अरे बुआ, अरे बुआ इधर आइए ना। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गए थे। ये चुनरी पकड़िए। अरे रुको तो सही। मम्मी, शादी से पहले ना मैं दी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, सो प्लीज आप लोग जाइए ना। निकी, उसे तैयार तो करने दो हमें। डोंट वरी मम्मा, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, अभी आप चलिए। बहुत चलिए। अरे अरे चलिए ना, आप अपना काम करिए। ठीक है निक्की, बाय बाय। क्या कर रही हो दी? अगर बुआ को पता चलता ना तो नेक्स्ट लेवल बवाल मचा देती। हाथ दो। आज नहीं तो कल बवाल तो होना ही। अब जिसे मिटा नहीं सकती उसे छुपाने का क्या फायदा? हाँ, निकी फोन उठाओ। अरे फोन उठाओ निकी। रोहानी कहाँ हो तुम? मामा, चल दिए हम हमारा पहला दाव। गुरु को रूहानी की शादी का लोकेशन बेच करके। क्या आपका कौन सा लीला है प्रभु? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे लिली डार्लिंग, त्रिपुरारी ही का जिसका लीला और खेला समय से पहले समझ में आ जाए। अरे हमको लगा नहीं था कि गुरु को होश आएगा और वहां से वो भाग निकलेगा, और हमारा तो प्लान ही ये था कि अगर वो वहां से भागा तो उन गुंडों से उसको मरवा देंगे।
लेकिन ये बुरे मामा का प्लान ए फेल हो गया। कोई बात नहीं, हम शिफ्ट हो गए प्लान बी पे। खेल में मजा तो तभी आएगा ना जब बेटे के सामने साक्षात उसका बाप खड़ा होगा और उन दोनों के बीच में होगी डिशुम डिशुम और ढाई ढाई। जोश से नहीं, कोच से काम लेना वो गुरु। किले की दीवार गिराने से पहले निक्की को हमारा ही काम करना होगा ताकि रूहानी और हमारे अपनों का ज्यादा नुकसान ना हो। भाऊदी, कितनी प्यारी लग रही हो आप, बिल्कुल परी जैसी। एक मिनट दी, मैं अभी आई। हेलो गुरु, कहाँ हो तुम? निक्की, हमारी बात सुनो ध्यान से। जल्दी बोलो, वैसे भी सब यहाँ ही है। वैसे तुम कल रात से कहाँ गायब थे? अरे सब बताएंगे तुम्हें, पहले तुम्हें हमारा एक काम करना है। कौन सा काम? हाँ तो हेलो हेलो निक्की। हेलो हेलो गुरु, नेटवर्क ही चले गया। हेलो, कॉल क्यों नहीं लग रहा है? ऐसी क्या परवाह जो अपने बाप से बगावत कर बैठे तुम? ये ना तो फिक्र ना परवाह है, ये इश्क है बापा। जीजा जी, आप जैसा बोले थे बिल्कुल वैसे ही सिग्नल जैमर लगवा दिया है। अब इस हाल में किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आएगा। नेटवर्क ही नहीं है। अरे चैमर्स तो नहीं लगा दिए, ये पक्का पापा का ही काम होगा। हम निक्की से बात कैसे होगी? चप्पे चप्पे पे नजर रखो, खिड़की और दरवाजे तो क्या, ये रोशनदान भी तुम लोगों की निगाहों से बचने नहीं चाहिए। गुरु इस हॉल में नहीं आएगा, समझे? अब ये शादी हमारी इज्जत का विषय बन चुकी है। अपनी बंदूकें लोड कर लो, अब इन्हीं के साए में होगी टीटी की बिटिया की शादी। लीजिए। हाय दैया, ये सब का है? हैं? अरे मेहमान लोग को बुलाया था, मेहमान लोग आ नहीं सकते हैं। और वो गाना बजाना वाली क्या दूर से ढोलक हारमोनिया बजाएगी, शहनाई बजाएगी? हैं? ये बियाह के घर में मैयत वाली फीलिंग आ रही है सच में। दीदी, शुभ शुभ बोलिए। हमने भी रूहानी के शादी के लिए ढेर सारे सपने देखे थे, पर हमें भी क्या पता कि हालात हमारे इतने खिलाफ जाएंगे। ये गाने बजाने वाली को बोला है हमने, उनकी टोली आती ही होगी। क्या पता आएगी कि वो नागेश्वर चौधरी के डर से भाग जाएगी। हाँ, कहाँ रह गई थी तुम? वो मैं एलर्जी को मारकर देखती गई थी कि वो रेडी हुए कि नहीं। तो भी ना, क्या काम बताना चाहता था गुरु? अब सडनली ना फोन लग रहा है
ना मैसेज जा रहा है, कैसे बात करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो है कहाँ। हम कहाँ हैं ये निक्की को मालूम ही चल नहीं पाएगा। फूटी किस्मत हमारी जो इनके शादी में हमें बुलावा आया है। अरे मैंने तो सुना है बारातियों के स्वागत के लिए बड़े चौधरी खुद बंदूक लेके खड़े हैं। छोटे चौधरी आप? डराने या धमकाने नहीं, आपकी मदद मांगने आए हैं। वो रूहानी, हमारा मतलब है दुल्हन की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। माफ कीजिएगा, मगर बड़े चौधरी जी को अगर पता चल गया ना कि हमने आपकी मदद की है तो हमें वो मार देंगे। देखिए आप घबराइए मत, हम वचन देते हैं आपको, अगर पापा की बंदूक से गोली चलेगी तो सीना हमारा छल नहीं होगा, आपका नहीं। इंसानियत के नाते ही मदद कर दीजिए, बचा लीजिए रूहानी को। क्या करना होगा हमें?